एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि वह सब कुछ जिसे आप ठोस और निर्विवाद मानते थे, आपके सामने राख में विलीन हो गया। आपने जो घर बनाया, आपने जो किताबें एकत्र की, जिन सपनों को आप शाश्वत मानते थे, सब एक ही रात में धूल में मिल गए। यह आघात केवल भौतिक नहीं, अस्तित्वगत है। यह वह क्षण है जब जीवन निरंतर चीखता है। आपने अपने मन में चेतन या अचेतन रूप से जो कुछ भी संजोया है, वही अनिवार्य रूप से आपके अनुभव में प्रस्फुटित होगा। परमहंस योगानंद अपने गहन ज्ञान में हमें याद दिलाते हैं कि कल्पना कोई बचकानी क्षमता या निरर्थक दिवास्वप्न नहीं है, बल्कि ईश्वर की जीवंत ऊर्जा है जो स्वयं को हमारे माध्यम से अभिव्यक्त करती है। विचार के अदृश्य मंच पर आप जिसे दृढ़ता से धारण करते हैं, वह समय के साथ एक मूर्त वास्तविकता बन जाता है। यह रहस्योद्घाटन काव्य नहीं है, रूपक नहीं, यह आध्यात्मिक नियम है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है। लेकिन अगर यह सच है तो अपरिहार्य प्रश्न यह है, आप अनजाने में क्या रचते रहे हैं? चेतना की उपजाऊ मिट्टी में आप प्रतिदिन कौन से बीज बोते रहे हैं? यदि मन तूलिका है और जीवन कैनवास है, तो आप अपने अस्तित्व को चित्रित करने के लिए किन रंगों का उपयोग करते रहे हैं? अधिकांश लोग बिना उत्तर दिए ही उत्तर दे देते हैं, इसलिए नहीं कि वे नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि वे शायद ही कभी देखने के लिए रुकते हैं। योगानंद ने जोर देकर कहा, जल्दबाजी, भाग दौड़, निरंतर ध्यान भटकाना सम्मोहन के आधुनिक रूप हैं। मनुष्य स्वयं से दूर भागता है, अपनी शक्ति का सामना करने से इनकार करता है, क्योंकि वह शक्ति बहुत विशाल है, बहुत भयावह है। यह मानना अधिक आरामदायक है कि हम परिस्थितियों के शिकार हैं, हमारे नियंत्रण से परे शक्तियों द्वारा इधर उधर फेंके जाते हैं। सत्य को स्वीकार करने से हर पल, हर विवरण, हर मुठभेड़ उसी का फल है जो हम अपने भीतर विकसित करते हैं। कुछ लोग इसे अनुचित मानते हैं कि किसी को उन विचारों के लिए दर्द या दुख नहीं सहना चाहिए जो कभी कभी हानि रहित लगते हैं। लेकिन योगानंद ने हमें याद दिलाया कि नियम अवैयक्तिक है। जैसे गुरुत्वाकर्षण ज्ञानी और अज्ञानी में भेद नहीं करता, वैसे ही कल्पना निर्णय नहीं लेती। भय को आश्रय देना भय को आमंत्रित करना है, आक्रोश को आश्रय देना आक्रोश के नए कारणों को आमंत्रित करना है। सीमा के विचार पर अड़े रहना अपनी आत्मा के चारों ओर अदृश्य दीवारें खड़ी करना है। ब्रह्मांड न तो पुरस्कार देता है और न ही दंड, यह केवल प्रतिबिंबित करता है। और यदि जीवन एक दर्पण है, तो हम बार बार आने वाली छवियों से भयभीत क्यों होते रहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम यह सोचने के आदी हो गए हैं कि दर्पण वास्तविक है, और यह भूल जाते हैं कि हम ही वे हैं जिन्होंने वहां पहली छवि रखी थी। योगानंद कल्पना को मनुष्य और ईश्वर के बीच सबसे सीधा प्रवेश द्वार मानते थे। संस्थागत धर्म के विपरीत, जो मध्यस्थों, कर्मकांडों और हठ धर्मिता पर जोर देता है, उन्होंने सिखाया कि सबसे पवित्र मिलन मन की शांति में होता है। यहीं जब आप प्रत्यक्ष के प्रति अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आत्मा की आंखें खोल लेते हैं, तो कुछ महान घटित होता है। प्रत्येक मानसिक दृश्य यदि तीव्रता और भावना के साथ निरंतर बना रहे, तो एक प्रार्थना है। शब्दों की प्रार्थना नहीं जो स्वतः ही दोहराई जाती है, बल्कि एक रचनात्मक प्रार्थना जो वास्तव में वास्तविकता के ताने बाने को हिला देती है। आप जिसकी दृढ़ विश्वास के साथ कल्पना करते हैं, वह अपरिहार्य हो जाती है। जीवन स्वयं को पुनर्गठित करता है। लोग प्रकट होते हैं, द्वार खुलते हैं, संयोग बढ़ते हैं, लेकिन यहीं एक विचलित करने वाला रहस्य छिपा है। आप न चाहते हुए भी यह पहले से ही करते हैं। हर विकसित चिंता, हर पोषित भय, हर निराशावादी दृष्टि भी एक प्रार्थना है, एक आदेश जो आप वास्तविकता को साकार करने के लिए भेजते हैं। अब खुद से पूछिए, आप अनजाने में किस चीज के लिए प्रार्थना करते रहे हैं? कितनी बार जब आप सोने गए थे तो आपने मन ही मन असफलता, हानि और पीड़ा के दृश्य गढ़े हैं? कितनी बार किसी अनजान आंतरिक वार्तालाप में आपने इस विचार को पुष्ट किया है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि जीवन कठिन है, कि कुछ भी नहीं बदलेगा? कल्पना की वेदी पर की गई ये मौन प्रार्थनाएं किसी भी अन्य प्रार्थना की तरह ही स्वीकार की जाती है, और दुनिया मानती है यह संयोग नहीं है, यह सजा नहीं है, यह नियम है। योगानंद कहते थे, आप ईश्वर हैं जो स्वप्न देख रहे हैं कि आप मनुष्य हैं, और ईश्वर की तरह आप भी सृजन करते हैं। समस्या यह है कि अपनी दिव्य पहचान को भूलकर
आप अनजाने में सृजन करते हैं, जैसे कोई नींद में चलने वाला व्यक्ति नींद में वस्तुओं को हिलाता रहता है, बिना यह याद रखे कि भोर कब होती है। योगानंद ने एक सूक्ष्म, लगभग अदृश्य, फिर भी विनाशकारी खतरे की बात की। यह विश्वास की कल्पना एक बेकार कल्पना है। बचपन से ही हमें सपने देखना बंद करने, यथार्थवादी बनने और दुनिया को जैसी है वैसी ही स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, और आज्ञाकारी होकर हम इस आज्ञा को आत्मसात कर लेते हैं। लेकिन यह स्वीकार करके कि कल्पना का कोई महत्व नहीं है, हम अपनी सबसे पवित्र शक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं। हम कल्पना करते रहते हैं क्योंकि इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन हम अनजाने में ऐसा करते हैं। हम कारागार बनाते हैं और फिर उन्हें नियति कहते हैं। हम बीमारियों को पालते हैं और फिर उन्हें आनुवंशिक विरासत कहते हैं। हम गरीबी बोते हैं और उसे सामाजिक अन्याय कहते हैं। यह सब बिना यह समझे कि हमारे अस्तित्व के मूल में एक ऐसी ज्वाला है जो किसी भी वास्तविकता को रूपांतरित कर सकती है। सचेतन कल्पना, हमारे भीतर ईश्वर की रचनात्मक चेतना। और यहाँ एक ऐसा प्रश्न उठता है जो असहज तो है, लेकिन पूछा जाना जरूरी है। अगर आप इस शक्ति का जानबूझकर इस्तेमाल करने का फैसला करें तो क्या होगा? क्या होगा अगर आप अपने सबसे गहरे डर को बढ़ाने के बजाय पूर्णता, विजय और ईश्वर से जुड़ाव की छवियां गढ़ें? क्या आप यह मानने का साहस करेंगे कि पूरा ब्रह्मांड आपकी आंतरिक दृष्टि की पुष्टि के लिए खुद को पुनर्व्यवस्थित कर लेगा? या आप यही सोचते रहेंगे कि यह असंभव है, कि वास्तविकता बहुत कठोर है, कि जीवन इस तरह नहीं चलता? आपके अंदर का संशयवादी उपहास कर सकता है, हंस सकता है, कह सकता है कि यह एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन संशयवादी भी सृजन कर रहा होता है। वे अपना अविश्वास खुद रचते हैं, और अविश्वास एक ठंडी, बंजर दुनिया बनाता है जिसमें कोई रास्ता नहीं है। संशयवादी भी बिना विश्वास किए फसल काटता है। योगानंद कहा करते थे कि मन एक अनंत क्षेत्र की तरह है। प्रत्येक विचार एक बोया हुआ बीज है। कुछ जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, कुछ को वर्षों लग जाते हैं, लेकिन सभी बिना किसी अपवाद के प्रकट होते हैं। जब आप इस नियम पर गंभीरता से विचार करते हैं तो आपके भीतर कुछ बदल जाता है। अचानक दूसरों को दोष देना, अपनी किस्मत को कोसना या परिस्थितियों की शिकायत करना व्यर्थ हो जाता है। यदि फसल अवश्यंभावी है तो जिम्मेदारी भी अनिवार्य है। यह जिम्मेदारी भारी लग सकती है, लेकिन यह सच्ची आजादी की ओर पहला कदम है। क्योंकि यदि आपने अनजाने में आज अपने आसपास के परिदृश्य का निर्माण किया है तो आप सचेत रूप से उसे पुनः बना भी सकते हैं। क्षेत्र उपजाऊ बना रहता है, नियम सक्रिय रहता है, और प्रत्येक नए विचार के साथ आप एक नया बीज बोते हैं। प्रश्न यह है, क्या आप सचेत रूप से चुन रहे हैं कि क्या बोना है? इस सत्य का प्रभाव असहज हो सकता है। कई लोग इससे कतराते हैं। वे यह मानना पसंद करते हैं कि बाहरी शक्तियां सब कुछ नियंत्रित करती हैं, कि एक पूर्व लिखित नियति है, कि हम बस हवा में उड़ते पत्ते हैं। लेकिन योगानंद हमें जागृत होने के लिए कहते हैं। वे हमें कोई सस्ता दिलासा या अस्पष्ट वादे नहीं देते। वे सीधे स्रोत की ओर इशारा करते हैं। ईश्वर आपके भीतर है, कल्पना के रूप में, रचनात्मक शक्ति के रूप में, उस मैं हूं के रूप में जिसका आप हर पल उच्चारण करते हैं। इसकी अनदेखी करने से आप नियम से मुक्त नहीं हो जाते। आप पहले से ही इस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, चाहे आपको यह पसंद हो या नहीं। एकमात्र विकल्प यह है कि आप अनजाने में ऐसा करते रहेंगे या ईश्वर के साथ तालमेल बिठाते हुए जानबूझकर सृजन करना शुरू करेंगे। यहीं पर कथा एक दार्शनिक विचार से कहीं अधिक हो जाती है। यह एक व्यक्तिगत चुनौती बन जाती है। आप कब तक एक दर्शक की तरह, परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने वाले व्यक्ति की तरह जीते रहेंगे? आप कब तक दुष्प्रचार, भय और दूसरों की राय को अपने मन में उभरने वाली तस्वीरों को निर्धारित करने देंगे? आप कब तक कड़वे फल सहते रहेंगे, ये स्वीकार किए बिना कि आपने ही बीज बोए थे? योगानंद अंधविश्वास का आह्वान नहीं करते, वे प्रत्यक्ष अनुभव का आह्वान करते हैं। वे हमें बताते हैं, बाहरी दुनिया से अपनी आंखें मूंद लो, अपने भीतर अपनी इच्छित वस्तु का दृश्य बनाओ, उसे बनावट, रंग, ध्वनि, भाव दो और उसे ऐसे बनाए रखो मानो वह पहले से ही वास्तविक हो। लगे रहने से आप देखेंगे कि बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दृष्टि के सामने झुक जाती है। यह अपरिहार्य है।
कोई दीवार, कोई बाहरी शक्ति, कोई परिस्थिति दृढ़ विश्वास से ओतप्रोत कल्पना की शक्ति का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन शायद आप अभी भी सोच रहे होंगे, अगर मैं असफल हो जाऊं तो क्या होगा? अगर मैं कल्पना करने की कोशिश करूं और कुछ ना हो? योगानंद इस सवाल पर मुस्कुराते हुए कहेंगे, आप पहले से ही घटित हो रहे हैं। आपका जीवन पहले से ही इस बात का प्रमाण है कि कल्पना सृजन करती है। हर विवरण, हर अनुभव, हर जीत और हर असफलता पहले एक छवि के रूप में जन्मी थी। सवाल यह नहीं है कि यह कारगर है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप में नियंत्रण करने, सचेत रूप से यह चुनने का साहस होगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं। पीड़ित होना छोड़कर एक रचनाकार बनेंगे। यह सबसे गहरा, सबसे परिवर्तनकारी परिवर्तन है। यह आसान नहीं है। इसके लिए अनुशासन, दृढ़ता और अपने विचारों का सामना करने का साहस चाहिए। लेकिन यही सच्ची आजादी का एकमात्र रास्ता है। और अगर यह सब अभी भी अमूर्त लगता है तो जरा अपने जीवन पर गौर कीजिए। कितनी बार आपने किसी चीज से बहुत डर कर अचानक उस डर को साकार होते देखा है? कितनी बार आपने वर्षों तक अयोग्यता की भावना को पोषित किया है और ऐसे रिश्ते बनाए हैं जिन्होंने उसी विश्वास की पुष्टि की है? कितनी बार आपने खुद को सीमित समझा है और हर दिशा में दीवारें पाई हैं? ये सब संयोग नहीं था, ये सृजन था, अचेतन सृजन, फिर भी सृजन। और अगर यह दर्द पर लागू होता है तो यह आशीर्वाद पर भी लागू होता है। उस समय के बारे में सोचें जब आप आशा से भरे थे, जब आपने दृढ़ता से विश्वास किया था, जब आपने खुद को पहले से ही किसी महान अनुभव का अनुभव करते हुए देखा था। थोड़ी देर बाद क्या ठीक वैसा ही नहीं हुआ था? क्या वह व्यक्ति, वह अवसर, वह अप्रत्याशित समाधान प्रकट नहीं हुआ था? क्या यह संयोग था या यह कल्पना का मौन नियम था जो स्वयं को प्रकट कर रहा था? आप उत्तर पहले से ही जानते हैं, भले ही आप इसे स्वीकार करने से डरते हों। योगानंद फिर हमें एक निर्णय लेने के लिए कहते हैं। कोई बौद्धिक निर्णय नहीं, बल्कि एक अंतरंग, लगभग गंभीर चुनाव। क्या आप दिव्य शक्ति का अंधाधुंध, अचेतन रूप से उपयोग करते रहेंगे या आप इसे जानबूझकर सर्वोच्च के अनुरूप निर्देशित करना शुरू करेंगे? वे जानते थे कि यह चुनाव आसान नहीं है। इसका अर्थ है दूसरों को दोष देना बंद करना, पीड़ित होने का भाव त्यागना और अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेना। इसका अर्थ है यह पहचानना कि आप कुम्हार हैं, सिर्फ बर्तन नहीं। आप स्रोत हैं, सिर्फ नदी नहीं। आप रचयिता हैं, सिर्फ प्राणी नहीं। यह जागृत जागरूकता चकित करने वाली है, लेकिन यह मुक्ति भी देती है, क्योंकि यह समझकर कि आप अनंत की संतान हैं, आप सीमाओं के साए में रेंगना बंद कर देते हैं और अपनी दिव्य विरासत के प्रति जागरूक होकर ऊंचा उठकर चलना शुरू कर देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अपने मूल में इस बात का एक मौन उपदेश है कि उन्होंने इस शक्ति का उपयोग कैसे किया या उसे अनदेखा किया। कुछ लोग हक्सले की तरह अर्थ को नकारते हैं और शून्यता की फसल काटते हैं। अन्य महान संतों और गुरुओं की तरह अपने भीतर के दिव्य को स्थापित करते हैं और पूर्णता प्राप्त करते हैं। आप चुन सकते हैं कि आप किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। खेत खुला है, नियम लागू है, फसल आएगी। इस क्षण से आप क्या बोएंगे? यह प्रश्न एक आह्वान की तरह गूंजता है, और यह आह्वान कहीं से नहीं आता, यह भीतर से आता है। यह आपके भीतर ईश्वर की आवाज है जो आपको जागृत होने के लिए कह रही है। और जब वह आवाज गूंजने लगती है तो कुछ भी काफी नहीं लगता। पुरानी आदतें अब संतुष्टि नहीं देती, पुराने विचार अब फिट नहीं बैठते। आपके भीतर कुछ और मांगता है, सत्य के लिए, प्रामाणिकता के लिए, और वह कुछ है आत्मा जो हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं। योगानंद हमें इस मोड़ पर ले जाते हैं। वे हमारे सामने आईना रखते हैं और हमें देखने के लिए मजबूर करते हैं। दुनिया का आईना नहीं जो मुखौटों और भूमिकाओं को दर्शाता है, बल्कि आत्मा का आईना जो शाश्वत, अपरिवर्तनीय, अनंत चिंगारी को दर्शाता है। और जब आप उस चिंगारी को देखते हैं, जब आप उसे अपने असली चेहरे के रूप में पहचानते हैं, तो आप अब केवल एक सीमित इंसान होने का दिखावा नहीं कर सकते। आप जानते हैं, भले ही चुपचाप, आप ही वह शक्ति हैं जो दुनियाओं का निर्माण करती है। प्रारंभिक प्रभाव पड़ चुका है, सत्य बोया जा चुका है, अब जमीन तैयार है। इस रहस्योद्घाटन के निरंतर प्रवाह में अगला चरण प्रकट होगा जो दिव्य कल्पना के रहस्य की ओर भी गहराई में ले जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी विराम आपको खुद से पूछना होगा, गहराई से, ईमानदारी से,
बिना किसी मुखौटे के कि आप अब से कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज आप जो बीज बोएंगे वही कल की अनिवार्य फसल होगी। आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं। खबरें, संदेश, तस्वीरें। बिस्तर से उठने से पहले ही आपके दिमाग में ऐसी ऐसी कल्पनाएं घर कर जाती हैं जिनकी शुरुआत आपने नहीं की थी। एक हेडलाइन दूर देशों में युद्ध की बात करती है, एक और हेडलाइन एक आर्थिक संकट को दिखाती है जो दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेता हुआ प्रतीत होता है। एक तस्वीर किसी ऐसे व्यक्ति के संपूर्ण शरीर को दिखाती है जिसे आप जानते तक नहीं, लेकिन जो अचानक आपको अपने शरीर पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। जागते हुए भी आपकी कल्पना शक्ति काम करना शुरू कर देती है, आपकी आत्मा की सेवा में नहीं बल्कि उन कहानियों की सेवा में जो दूसरों ने आपके लिए चुनी है। योगानंद ने कहा था कि आधुनिक मनुष्य के सामने सबसे बड़ा खतरा आस्था की कमी नहीं बल्कि इस बात की जागरूकता का अभाव है कि आपकी आस्था कहाँ रखी जा रही है। हर वह छवि जिसे आप बिना किसी सवाल के स्वीकार करते हैं आपके आंतरिक क्षेत्र में बोया गया एक बीज है, और बीज उगते हैं भले ही आप न चाहें। जो केवल सूचना, ध्यान भटकाने वाला या मनोरंजन प्रतीत होता है, वह वास्तव में हेर फेर का सबसे पुराना और सबसे परिष्कृत तरीका है। विशिष्ट वास्तविकताओं को गढ़ने के लिए सामूहिक कल्पना का उपयोग करना। योगानंद ने चेतावनी दी थी कि यदि आप किसी व्यक्ति की कल्पना को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप उस राष्ट्र के संपूर्ण भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। और यह कोई दूर की कौड़ी नहीं है। जरा सोचिए कि पिछली कुछ बार जब आपने नकारात्मक समाचारों की बाढ़ देखी तो आपको कैसा लगा होगा। आपका दिल तेजी से धड़का, आपका शरीर तनावग्रस्त, असहायता का एहसास। हो सकता है कि आपको सीधे तौर पर कुछ न हुआ हो, लेकिन आपकी ऊर्जा कम हो गई हो। उस अवस्था में आप अनजाने में ही ऐसे हालात पैदा कर रहे थे जो भय और अभाव से भरे थे। और फिर भी योगानंद हमें एक महान सत्य की याद दिलाते हैं कि कोई भी बाहरी शक्ति जागृत आत्मा को पूरी तरह से कैद नहीं कर सकती। वे सुझाव दे सकते हैं, वे बमबारी कर सकते हैं, वे दम घोंटने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा आपका ही होगा। समस्या यह है कि हमें शायद ही कभी एहसास होता है कि हमने यह निर्णय ले लिया है। हम जागते हैं और पहले से ही छवियों की एक नदी में होते हैं जो हमें बहा ले जाती है। यह तैरना जाने बिना ही धारा में प्रवेश करने जैसा है। पानी हमें बहा ले जाता है और हम मानते हैं कि यह मार्ग अपरिहार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी भी क्षण अपना ध्यान बाहरी प्रवाह से हटाकर आंतरिक नदी में डुबो सकते हैं जहां सच्चा स्रोत बहता है। यह क्रिया सरल है, लेकिन इसके लिए साहस की आवश्यकता है। एक क्षण के लिए उत्तेजनाओं को बंद करके भीतर की ओर मुड़ना। यह विरोधाभास स्पष्ट है। जब आप आंखें बंद करते हैं तो दुनिया गायब सी लगती है, लेकिन अंदर सब कुछ जीवंत है। आप फिर से सृजन कर सकते हैं, चुन सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। बाहरी दुनिया चीखती है, यह संभव नहीं है, लेकिन आंतरिक दुनिया फुसफुसाती है, सब कुछ संभव है। और यहीं वह रहस्य छिपा है जो सभी को आश्चर्यचकित करता है। आंतरिक आवाज हमेशा जीतती है। इसमें समय लग सकता है, इसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन देर सवेर आपके भीतर का दृश्य दुनिया के मंच पर खुद को थोप देता है। यह अपरिहार्य है क्योंकि यह नियम है। योगानंद ने इस नियम को आध्यात्मिक गणित कहा था। यह भाग्य या दुर्भाग्य का मामला नहीं है, बल्कि अदृश्य कारण और प्रभाव का मामला है। जिस तरह संतरे का बीज बोकर सेब की फसल की उम्मीद करना बेतुका है, उसी तरह लगातार बीमारी, असफलता और सीमाओं की कल्पना करना और स्वास्थ्य, सफलता और स्वतंत्रता की उम्मीद करना भी बेतुका है। फिर भी हम ऐसा हर समय करते हैं। हम भय की छवियों को पालते हैं और फिर जब वह भय साकार होता है तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम अभाव के विचार पालते हैं और फिर जब अभाव दस्तक देता है तो विलाप करते हैं, लेकिन फसल निश्चित है, भले ही हम उसकी उत्पत्ति को न समझें। रोजमर्रा की जिंदगी में किसी साधारण सी बात के बारे में सोचिए। कोई व्यक्ति पूरा हफ्ता खुद से यही दोहराता रहता है कि वह हमेशा थका रहता है, जिंदगी मुश्किल है और कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। सप्ताहांत में वह थका हुआ और ऊर्जाहीन उठता है। शरीर इस निरंतर मानसिक पैटर्न पर प्रतिक्रिया करता है। एक और व्यक्ति लगातार यही दोहराता रहता है,
कि उसे कभी अवसर नहीं मिलेंगे। कुछ दिनों बाद जब कोई अवसर सामने आता है तो वह उसे देख नहीं पाता, क्योंकि उसका मन पहले ही उस सीमित विश्वास की पुष्टि करने के लिए वास्तविकता को छान चुका होता है। कल्पना इसी तरह काम करती है। यह आपके देखे जाने वाले दृश्य को आकार देती है, जानकारी चुनती है, आपकी दृष्टि को निर्देशित करती है। दुनिया बस आपके अंतरतम विश्वासों को प्रतिबिंबित करती प्रतीत होती है। लेकिन अगर यह सच है और आप अपने जीवन पर नजर डालकर इसे स्वयं सिद्ध कर सकते हैं, तो एक प्रश्न उठता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्यों न इसी शक्ति का उपयोग अपने लाभ के लिए किया जाए? अगर हम पहले से ही लगातार सृजन कर रहे हैं, अनजाने में भी, तो सचेतन रूप से जानबूझकर सृजन क्यों न करें? यहीं पर कई लोग हिचकिचाते हैं। यह बहुत आसान लगता है, यह वास्तविक होने के लिए बहुत सुंदर लगता है। लेकिन योगानंद ने कहा, ईश्वर सरल है, जो कुछ भी जटिल है वह मानव मन का है। सचेतन कल्पना के लिए जटिल सूत्रों या विस्तृत अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए केवल दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और विश्वास की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपने बदले हुए जीवन का दृश्य रचने का निश्चय करता है। वे अपनी आंखें बंद करते हैं और खुद को पहले से ही वांछित वास्तविकता में जीते हुए देखते हैं। वे आवाजें सुनते हैं, गंधों को सूंघते हैं, वस्तुओं को छूते हैं, भावनाओं का अनुभव करते हैं, मानो वे वास्तविक हों। बाहरी दुनिया विरोधाभासी हो सकती है, लेकिन भीतर यह व्यक्ति पूरी निष्ठा से अपने दृष्टिकोण को बनाए रखता है। समय के साथ कुछ बदलने लगता है। लोग प्रकट होते हैं, संयोग जुड़ते हैं, द्वार खुलते हैं। दूसरों को यह जादू जैसा लगता है, लेकिन यह जादू नहीं बल्कि नियम है। यह ईश्वर की शक्ति है जो मानव कल्पना के माध्यम से प्रवाहित होती है। इसका उल्टा भी होता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी छूटने के डर में जी रहा है। उसे इसका एहसास नहीं है, लेकिन वह रोजाना एक नकारात्मक प्रार्थना दोहरा रहा है। वह अपने मन में उस नुकसान के दृश्य को इतनी गहराई से संजोए रखता है कि देर सवेर वास्तविकता उसे पुष्ट करने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेती है। यह एक वास्तविक छंटनी हो सकती है, उत्पादकता में गिरावट हो सकती है, अवसरों का नुकसान हो सकता है। नतीजा एक ही होता है, बोए गए बीज की फसल। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति कहता है, देखा, मेरा डरना सही था। लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि यह कोई पूर्वाभास नहीं था, यह तो सृष्टि थी। ये सरल उदाहरण दर्शाते हैं कि हम सिद्धांत से नहीं बल्कि एक अदृश्य तंत्र से निपट रहे हैं जो सब कुछ नियंत्रित करता है। और इससे भी अधिक रहस्यमय बात यह है कि यह तंत्र सदियों पहले ही प्रकट हो चुका था। टारसस के पॉल ने ईश्वर के गुप्त ज्ञान की बात की थी, जो संसार के शासकों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए आरक्षित था जो अपनी आत्मा से इसकी खोज करते थे। योगानंद ने इस सत्य को आधुनिक भाषा में प्रतिध्वनित किया। कल्पना वह मंदिर है जहां आप ईश्वर से सीधे मिलते हैं। यह कोई पलायन नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। यह वह कार्यशाला है जहां आत्मा भविष्य को आकार देती है। और फिर सबसे बड़ा रहस्य उठता है, अगर हर किसी के पास यह उपकरण है तो लगभग कोई भी सचेत रूप से इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? इसका जवाब हमारी परवरिश और संस्कारों में छिपा है। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि सपने देखना समय की बर्बादी है। हमें व्यावहारिक होना चाहिए, हमें वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। हम यह मानकर बड़े होते हैं कि कल्पना करना बचकाना है, और इसलिए हम ऐसे वयस्क बन जाते हैं जो कल्पना तो करते रहते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसे भविष्य का निर्माण करते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह एक दर्दनाक विरोधाभास है। हम कल्पना को बेकार मानकर खारिज कर देते हैं, फिर भी हम इस शक्ति का इस्तेमाल हर दिन अनजाने में उन्हीं चीजों को बनाने के लिए करते हैं जिनसे हम डरते हैं। योगानंद हमें इसे बदलने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी छवियों के ढेर के बावजूद अगर आप अपनी कल्पना को अपनाना चाहें तो कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। यही स्वतंत्रता की कुंजी है। राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, सामाजिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अनिवार्य स्वतंत्रता। आंतरिक रूप से यह चुनने में सक्षम होना कि आप किस वास्तविकता को बनाए रखेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। यह स्वतंत्रता आपसे छीनी नहीं जा सकती,
वे आपकी संपत्ति, आपका पद, यहां तक कि कुछ समय के लिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी छीन सकते हैं, लेकिन वे आपकी कल्पना को कैद नहीं कर सकते। यही आत्मा का अंतिम गढ़ है। तो कल्पना कीजिए, इस आजादी के साथ जीना कैसा होगा। कल्पना कीजिए कि सुबह उठकर अपने मोबाइल फोन में खोए रहने के बजाय कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके उस दिन की तस्वीरें मन में रोपें जिसे आप जीना चाहते हैं। खुद को शांत, स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरा हुआ देखें। पहले से ही संतुष्ट महसूस करें, किसी महान चीज द्वारा निर्देशित। घड़ी पर अभी दिन शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन अदृश्य क्षेत्र में यह शुरू हो चुका है। आने वाले घंटों में क्या होगा, यह इस पहले रोपण पर निर्भर करेगा। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे परिणाम देखते हैं जो दूसरों को चमत्कार जैसे लगते हैं। और फिर भी कोई चमत्कार नहीं है, केवल नियम है। वही नियम जो बीज को अंकुरित करता है, विचार को अनुभव में बदल देता है। अंतर यह है कि अधिकांश लोग अपने हाथों को देखे बिना अंधेरे में बीज बोना पसंद करते हैं, और जब कड़वी फसल आती है तो वे जीवन, भाग्य और ईश्वर के बारे में शिकायत करते हैं। लेकिन योगानंद हमारी आंखों में देखते हैं और कहते हैं, ईश्वर तुम्हारे भीतर है, फसल तुम्हारी है और तुम रोपण को बदल सकते हो। ये शब्द उस चाबी की तरह हैं जो दरवाजा खोलती है, क्योंकि अगर मैं जो कुछ भी अनुभव करता हूं वह बोए गए बीजों का फल है, तो मैं आज से नए बीज बोना शुरू कर सकता हूं, चाहे कितना भी समय लगे। नियम अचूक है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा गहरा कुछ है जिसे योगानंद जानते थे और जिसे कई लोग आज भी स्वीकार करने से कतराते हैं। कल्पना केवल मानव मन की शक्ति नहीं है, यह आपके भीतर कार्यरत ईश्वर की ऊर्जा है। जब आप कल्पना करते हैं तो आप केवल स्वप्न नहीं देख रहे होते, आप ईश्वर के साथ सहसृजन कर रहे होते हैं। आप उस रचनात्मक श्वास का उपयोग कर रहे होते हैं जिसने तारों और आकाश गंगाओं को गतिमान किया। यही कारण है कि हर छवि साकार होती है। यह केवल आपकी कल्पना नहीं है, यह आपके भीतर ईश्वर की कल्पना है, और ईश्वर व्यर्थ में कल्पना नहीं करते। जो कुछ भी दृढ़ विश्वास के साथ टिका है उसे अवश्य ही प्रकट होना चाहिए। यही इस सत्य की सुंदरता और साथ ही जिम्मेदारी है। और यहाँ एक अप्रत्याशित मोड़ आता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आप इस कानून से बच नहीं सकते। अज्ञानता कोई सुरक्षा नहीं है। जो पुरुष त्रासदियों की कल्पना करता है उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि वह कानून से अनभिज्ञ था। उसे वैसे भी इसका फल मिलेगा। जो महिला अपने मन में द्वेष पालती है उसे सुरक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि वह सोचती है कि ये सिर्फ विचार हैं। उसे वैसे भी इसका फल मिलेगा। शक्ति कोई भेद नहीं करती, यह केवल प्रतिक्रिया करती है। यह आग की तरह है, यह गर्म करती है या जलाती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। और आग दोषी नहीं है, यह बस बल है। कल्पना ही वह आग है। इसके आलोक में एक रहस्य और तात्कालिकता का भाव जागृत होता है। यदि सब कुछ सृजन है, यदि प्रत्येक विचार एक बीज है, तो आप अभी क्या रच रहे हैं? जैसे ही आप ये शब्द सुनते हैं, आपका मन छवियां, दृश्य, संभावनाएं गढ़ रहा होता है। कुछ शायद संदेह के, कुछ आशा के, कुछ भय के। हर एक बोया हुआ बीज है। खेत कभी विश्राम नहीं करता और देर सवेर फल अवश्य मिलेगा। यह कोई रूपक नहीं है, यह वास्तविकता है। योगानंद ने जोर देकर कहा कि इस वास्तविकता का सामना भय से नहीं बल्कि श्रद्धा से किया जाना चाहिए, क्योंकि गहरे में यह ईश्वर के प्रेम का प्रमाण है। ईश्वर ने हमें अपनी रचनात्मक शक्ति सौंपी है। उन्होंने इसे छिपाया नहीं, इसे कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित नहीं रखा, इसे मंदिरों या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे हर इंसान के हृदय में स्थापित किया, मौन, स्थिर, खोजे जाने की प्रतीक्षा में। यही सबसे बड़ा उपहार है, सृजन की स्वतंत्रता। लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। जो हम रचते हैं उसका स्वामित्व लेने की जिम्मेदारी। और इस तरह कहानी गहरी होती जाती है। आपको एहसास होने लगता है कि यह सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है, सिर्फ दर्शन नहीं है, सिर्फ अमूर्त आध्यात्मिकता नहीं है। यह आपके जीवन का दैनिक कार्यकलाप है। यही वह बात है जो बताती है कि कुछ लोग हमेशा एक जैसी परिस्थितियों को क्यों आकर्षित करते हैं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। यही वह बात है जो बताती है कि कुछ पैटर्न खुद को क्यों दोहराते हैं, कुछ दर्द क्यों लौट आते हैं, कुछ चक्र क्यों कभी खत्म नहीं होते।
यह सब निरंतर कल्पना की उपज है। पैटर्न तभी टूटता है जब आंतरिक छवि बदलती है, तब तक फसल वही रहेगी। यहीं पर योगानंद हमें चुनौती देते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि फसल अवश्यंभावी है, तो आज आप क्या बोएंगे? यह प्रश्न एक तलवार की तरह है जो गहरी चोट पहुंचाती है, क्योंकि इसका उत्तर ढूंढते हुए आपको एहसास होता है कि अब आप किसी को दोष नहीं दे सकते। जिम्मेदारी आपकी है, शक्ति आपकी है, चुनाव आपका है, और यह चुनाव चाहे किया जाए या नहीं, कल को अनिवार्य रूप से आकार देगा। यही इस दूसरे भाग की ताकत है। यह जिस तरह शुरू हुआ था उसी तरह खत्म नहीं होता। शुरुआत में हमने बाहरी हेरफेर दिखाया, वे छवियां जो आपकी कल्पना को बिना आपके एहसास के ही अपने कब्जे में ले लेती है। अब हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ समाप्त करते हैं, इस याद के साथ कि आप किसी भी क्षण नियंत्रण वापस ले सकते हैं। धारा तेज लग सकती है, लेकिन आत्मा उससे भी ज्यादा मजबूत है। बाहरी नदी आपको बहा ले जाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन आंतरिक स्रोत अनंत है। बस जरूरत है तो बस निर्णय की, और जब वह निर्णय होता है, जब आप अंततः अपनी कल्पना को ईश्वर के जीवंत मंदिर के रूप में अपना लेते हैं, तो दुनिया एक ऐसे तरीके से बदलने लगती है जो जादुई लगता है, लेकिन वह शाश्वत नियम का अपरिहार्य प्रतिबिंब मात्र है। ईसा मसीह कोई दूर की स्मृति नहीं है, न ही इतिहास की धूल में खोया हुआ कोई पात्र। ईसा मसीह चेतना की एक अवस्था है जो अभी आपके भीतर धड़क रही है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि मानवता का सबसे बड़ा भ्रम यह मानना है कि ईसा मसीह 2000 साल पहले एक भौतिक शरीर तक ही सीमित थे। सदियों से छिपा हुआ सत्य यह है कि ईसा मसीह दिव्य चेतना का शाश्वत स्पंदन है। वह जीवंत उपस्थिति जो मानव जाति की रचनात्मक कल्पना को जीवंत करती है। जब आप कल्पना करते हैं तो आप इस शक्ति को स्पर्श करते हैं। जब आप एक आंतरिक दृष्टि को बनाए रखते हैं तो ईसा मसीह ही कार्य करते हैं, और जब आप उस चीज के साकार रूप का अनुभव करते हैं जिसे आपने बनाए रखा है, तो ईसा मसीह ही स्वयं को प्रकट करते हैं। इसका अर्थ है कि ईसा मसीह की उपस्थिति मंदिरों, प्रतिमाओं या परंपराओं तक सीमित नहीं है। ईसा मसीह किसी धर्म की संपत्ति नहीं है। ईसा मसीह वह अदृश्य रचनात्मक शक्ति है जो ब्रह्मांडों को आकार देती है। शब्द जो देहधारी हुए, वह चिंगारी जो सूर्य को धारण करती है और साथ ही आपके छोटे से छोटे विचार को भी जीवन देती है। योगानंद ने जोर देकर कहा था कि अपने भीतर ईसा मसीह को पहचानना सबसे बड़ा परिवर्तनकारी अनुभव है, क्योंकि यह मानव और ईश्वर के बीच के अंतर को मिटा देता है। अब कोई दूरी नहीं, कोई बिचौलियां नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं। आप पाते हैं कि स्वर्ग कोई दूर स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां अभी सचेतन कल्पना के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर मसीह ही वह सार्वभौमिक शक्ति है जो सभी में विद्यमान है, तो इतने कम लोग इसे क्यों अनुभव करते हैं? इतने सारे लोग उस चीज को बाहर क्यों ढूंढते रहते हैं जो पहले से ही हमारे भीतर धड़क रही है? क्या यह मानवता का सबसे गहरा धोखा नहीं है? आध्यात्मिक दृष्टि से पढ़े गए सुसमाचार एक ऐसे रहस्य को उजागर करते हैं जो समय के साथ विकृत हो गया है। पारंपरिक आख्यानों में सबसे घृणित पात्र यहूदा एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जिसे समझने का साहस बहुत कम लोग कर पाए हैं। आम परंपरा के अनुसार वह गद्दार है, वह व्यक्ति जिसने अपने गुरु को बेच दिया। लेकिन जो लोग सतह से परे खोजते हैं, उनके लिए यहूदा ही वह कुंजी है जो रहस्योद्घाटन के रहस्य को खोलती है। वह उस आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है जो उद्धार करती है, प्रकट करती है, जो छिपी हुई चीजों को उजागर करती है। योगानंद ने कहा कि केवल ईश्वर की आत्मा ही ईश्वर के रहस्यों को उजागर कर सकती है। इस अर्थ में यहूदा ने विश्वासघात नहीं किया, यहूदा ने पर्दा उठाया। उसने छिपे हुए सत्य को प्रकाश में लाने में आवश्यक भूमिका निभाई। जब आप इसे समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि विश्वासघात कोई भूल नहीं, बल्कि एक रहस्योद्घाटन था। यहूदा को सम्मान की सांस इसलिए मिली क्योंकि वह रहस्य के केंद्र के बहुत करीब था। वह बुराई का प्रतीक नहीं, बल्कि अपरिहार्य रहस्योद्घाटन का प्रतीक है। यह रहस्योद्घाटन कि मसीह बाहर नहीं बल्कि भीतर है, कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है, कि परमेश्वर का पुत्र कोई दूर का व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं कल्पना है जो जागृत होने पर पूरे संसार को पुनर्गठित करती है। क्या होगा यदि विश्वासघात, अपराध और निंदा के बारे में आप जो कुछ भी मानते थे
वह सबसे बड़े आध्यात्मिक रहस्य को छिपाने के लिए एक पर्दा मात्र था। दृष्टिकोण का यह उलटाव सब कुछ बदल देता है। यहूदा को शत्रु के रूप में देखने के बजाय आप उसे रहस्योद्घाटन के संदेशवाहक के रूप में देखने लगते हैं। वह आपको यह वास्तविकता प्रकट करने की भूमिका निभाता है कि आपके पास पहले से ही दिव्य शक्ति है। दुनिया यहूदा को खलनायक के रूप में देखना पसंद करती है क्योंकि वह उस चीज से डरती है जिसका वह प्रतीक है, रहस्य का खुलासा। क्योंकि अगर हर कोई जानता कि उनके भीतर रचनात्मक शक्ति, भाग्य को आकार देने और जीवन को बदलने की शक्ति है, तो प्रभुत्व की कोई भी व्यवस्था टिक नहीं पाएगी। कोई भी धार्मिक, राजनीतिक या आर्थिक साम्राज्य उन लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकता जो जानते हैं कि मसीह उनकी अपनी जागृत कल्पना है। योगानंद ने कहा कि मानवता का सबसे बड़ा पाप अवज्ञा नहीं बल्कि अज्ञानता है। यह सचेत भूल नहीं बल्कि यह समझे बिना जिया गया जीवन है कि हम कौन हैं। जब यहूदा अपने भीतर के मसीह को प्रकट करता है तो वह अज्ञानता से मुक्त हो जाता है। वह दर्शाता है कि बाहर कोई मोक्ष नहीं है, क्योंकि मोक्ष इस बात का स्मरण है कि हम हमेशा से कौन रहे हैं। यह एक स्वप्न से जागने और यह समझने जैसा है कि हमने जो भी नाटक देखा वह केवल मन द्वारा रचित एक दृश्य था। उस क्षण भार विलीन हो जाता है, बेड़ियां खुल जाती हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है, स्वयं को अनंत की संतान के रूप में पहचानती है। लेकिन अगर यहूदा राज खोल देता है तो हम विश्वासघात की कहानी पर क्यों जोर देते रहते हैं? आंतरिक स्वतंत्रता के रहस्योद्घाटन को स्वीकार करने की तुलना में शत्रु पर विश्वास करना क्यों आसान है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अंदर ही अंदर अपनी महानता से डरते हैं? क्योंकि इस रहस्योद्घाटन को स्वीकार करने में जिम्मेदारी निहित है। यदि मसीह जागृत कल्पना है तो हमारा हर दृश्य एक पवित्र कार्य है, हर मानसिक छवि एक रचनात्मक प्रार्थना बन जाती है। हम अब संयोग या भाग्य के बहाने के पीछे नहीं छिप सकते। हम जो अनुभव करते हैं वह हमारी कल्पना का प्रतिबिंब है। यह मुक्तिदायक है लेकिन भयावह भी। यही कारण है कि मन विरोध करता है, यही कारण है कि संस्थाएं बचकानी कहानियां गढ़ती हैं, यही कारण है कि हम यह मानना पसंद करते हैं कि यहूदा गद्दार है और मसीह दूर है। ईश्वर के साथ सहसृजनकर्ता होने की जिम्मेदारी को पूरी तरह से स्वीकार करने की तुलना में इससे बचना आसान है। यही डर बताता है कि लोग हमेशा अपने से बाहर क्यों देखते हैं, नेताओं, गुरुओं, अधिकारियों, सिद्धांतों की ओर। वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते हैं जो उन्हें बताए कि क्या करना है, क्या सोचना है, क्या उम्मीद करनी है। लेकिन योगानंद ने दोहराया, कोई भी आपके लिए इस मार्ग पर नहीं चल सकता, कोई भी आपके लिए कल्पना नहीं कर सकता, कोई भी आपके मन के खेत में आपके लिए बीज नहीं बो सकता। ईसा मसीह प्रत्येक आत्मा के लिए तभी प्रकट हो सकते हैं जब वह बाहरी दुनिया के प्रति अपनी आंखें बंद करके अपनी कल्पना की आंखें खोलने का साहस करे। लेकिन क्या आप अपने भीतर भी उतनी ही गहराई से देखने को तैयार हैं जितनी गहराई से आप बाहर देखते हैं? क्या आप यह जानने की जिम्मेदारी उठाएंगे कि आपने जो कुछ भी काटा है वह आपके ही बोए बीजों का फल है? ये खोज एक झटके में नहीं बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में होती है। सबसे पहले आपको एहसास होने लगता है कि आपकी आंतरिक छवियां आपके विचार से कहीं ज्यादा भारी हैं। आपको एक चिंता जो साकार हुई, एक सपना जो सच हुआ, एक डर जो आकार ले चुका था, याद आता है। धीरे धीरे आपके मन का प्रतिरोध कम होता जाता है और आप स्वीकार करते हैं कि एक नियम काम कर रहा है। फिर आप सचेत रूप से प्रयोग करना शुरू करते हैं। एक छोटे से दृश्य, एक साधारण छवि को थामे रहें और दुनिया की प्रतिक्रिया देखें। विश्वास बढ़ता है और फिर एक दिन रहस्य पूरी तरह से खुल जाता है। आप समझ जाते हैं कि आप सिर्फ ईश्वर का अंश नहीं हैं, आप स्वयं ईश्वर हैं जो मानवीय अनुभव का स्वप्न देख रहे हैं। यहीं पर यहूदा की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। वह 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को धोखा नहीं देता, बल्कि वह अपने भीतर के मसीह के रहस्य को उजागर करता है। वह रहस्योद्घाटन का माध्यम है जो सभी निश्चितताओं को अस्थिर करता है, जो पर्दों को हटा देता है, जो आपको नग्न सत्य का सामना करने के लिए मजबूर करता है। कल्पना स्वयं क्रियाशील ईश्वर है। आप जिस पर विश्वास करते हैं वह स्वयं प्रकट होता है। आप जिससे बहुत डरते हैं वह स्वयं प्रकट होता है। शक्ति न्याय नहीं करती,
वह केवल प्रतिक्रिया देती है। लेकिन क्या हो अगर आप इस शक्ति का इस्तेमाल सचेतन रूप से करें, छोटी मोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के दिव्य स्वरूप के साक्षी बनकर जीवन जीने के लिए? क्या होगा अगर आप सिर्फ जीवित रहने की कल्पना करने के बजाय हर कार्य में ईश्वर की महिमा को व्यक्त करने की कल्पना करें? योगानंद ने कहा कि हमारे भीतर विद्यमान ईसा मसीह शक्ति, बुद्धि और प्रेम का मिलन है। ये तीन अलग अलग शक्तियां नहीं हैं, बल्कि एक ही चेतना है जो विभिन्न रूपों में कार्यरत है। जब आप शक्ति के साथ कल्पना करते हैं तो आप सृजन करते हैं। जब आप बुद्धि के साथ कल्पना करते हैं तो आप निर्देशन करते हैं। जब आप प्रेम के साथ कल्पना करते हैं तो आप मुक्ति प्रदान करते हैं। पूर्णता तब आती है जब ये तीनों आयाम सामंजस्य स्थापित करते हैं। यही जीवित ईसा मसीह है, स्मृति के रूप में नहीं, बल्कि वर्तमान अनुभव के रूप में। और यह अनुभव अब सुलभ है। वर्षों के अध्ययन या अनोखे अभ्यासों की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपनी आंखें बंद करें, मौन का अनुभव करें और एक छवि चुनें। यह इतना आसान है। मुश्किल हिस्सा है दृढ़ रहना, क्योंकि बाहरी दुनिया इसके विपरीत चिल्लाने पर अड़ी रहती है। लेकिन अगर आप अपनी आंतरिक दृष्टि के प्रति वफादार रहें तो देर सवेर बाहरी दुनिया झुक जाएगी। रहस्य है दृढ़ता। दृढ़ता एक तनावपूर्ण प्रयास के रूप में नहीं, बल्कि प्रेमपूर्ण निष्ठा के रूप में। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हमेशा अपने प्रिय के पास लौट आता है, तब भी जब सब कुछ उसके विरुद्ध लगता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाहरी दुनिया आपको कभी आराम नहीं देती? आपका ध्यान खींचने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया होता है। कोई संकट, कोई व्याकुलता, कोई आपात स्थिति। आपके मन को व्यस्त रखने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है, लेकिन आपको सचेत कल्पना की शक्ति की याद दिलाने में इतनी कम? इसका उत्तर सरल और विचलित करने वाला है, क्योंकि जो सामूहिक कल्पना पर हावी होता है वह सामूहिक वास्तविकता पर भी हावी होता है। प्रचार, समाचार, आख्यान, ये सब उलटा यहूदा है। आंतरिक सत्य के साथ विश्वासघात, उस रचनात्मक शक्ति से विमुखता जो आपके हाथों में होनी चाहिए। लेकिन सच्चा यहूदा धोखा नहीं देता, वह प्रकट करता है। वह आपको याद दिलाता है कि तमाम बाहरी धाराओं के बावजूद आप हमेशा कल्पना कर सकते हैं। और जब आप सचेतन रूप से कल्पना करते हैं तो कोई भी प्रकटीकरण को रोक नहीं सकता। न सरकारें, न अर्थव्यवस्थाएं, न परिस्थितियां। आपके भीतर का मसीह सर्वोच्च है। हालांकि यह प्रभुता मानवीय शक्ति की पुकार नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का मौन है। यह इस बात की विनम्र स्वीकृति है कि आपके भीतर जो चिंगारी है वही आकाश गंगाओं को धारण करती है। यह इस सत्य के प्रति जागृति है कि कोई विभाजन नहीं है, कोई दो शक्तियां नहीं है। जो कुछ भी विद्यमान है वह ईश्वर की एक ही चेतना है जो स्वयं को अनेक रूपों में अनुभव कर रही है। लेकिन क्या आप इस सच्चाई के साथ जीने को तैयार हैं, भले ही यह आपके अब तक बनाए गए सभी निश्चितताओं को नष्ट कर दे? क्या आप आजाद होने के लिए तैयार हैं, भले ही आजादी का मतलब पुराने अपराध बोध, पुराने बहानों और पुराने डर को छोड़ देना ही क्यों न हो? यहूदा का रहस्योद्घाटन अंततः स्वयं का रहस्योद्घाटन है। यह वह क्षण है जब आपको एहसास होता है कि बाहर कोई खलनायक नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, कोई कहानी नहीं है। आपके भीतर केवल दिव्य कल्पना है जो सृजन कर रही है, पोषण कर रही है, प्रकटीकरण कर रही है। यह खोज आसान नहीं है, लेकिन मुक्तिदायक है, क्योंकि इस क्षण के बाद आप पहले की तरह नहीं जी सकते। आपको चुनना होगा, या तो पीड़ित के रूप में सपने देखना जारी रखें या एक निर्माता के रूप में जागृत हों। और चुनाव करके आप समझते हैं कि मसीह मरा नहीं, मसीह चला नहीं गया, मसीह कभी गया ही नहीं। वह हमेशा यहीं था, आपकी कल्पना के मौन में, पहचाने जाने की प्रतीक्षा में। तो यहूदा गद्दार नहीं, बल्कि सबसे करीबी दोस्त है। वह संदेशवाहक जो चाबी देता है, भले ही वह अब तक आपके विश्वासों को नष्ट कर दे, क्योंकि केवल भ्रमों को नष्ट करके ही आप सत्य को देख सकते हैं। क्या होगा अगर आपकी गहराई में वह पूरी कहानी जिस पर आपने कभी विश्वास किया है, वह उस सरलता को छिपाने के लिए एक पर्दा मात्र हो जो यह बताती है कि ईश्वर आपके भीतर है, आपकी कल्पना के माध्यम से काम कर रहा है? क्या होगा अगर यह मानव इतिहास का सबसे भयावह, सबसे गुप्त, सबसे छिपा हुआ रहस्य हो? अब आप जानते हैं, पैगंबर कुम्हार के घर उतरता है। उसे ठीक ठीक पता नहीं होता कि उसे क्या मिलेगा, लेकिन उसकी अंतरात्मा जोर देती है, लो मैं तुम्हें बताता हूं।
उसकी आंखों के सामने जो दृश्य घटित होता है वह इतना सरल है कि उसे कोई रहस्य उद्घाटन नहीं लगता। कुम्हार मिट्टी के सामने खड़ा है, चाक घुमा रहा है, बर्तन को आकार दे रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। मिट्टी वह आकार नहीं ले पाती जो कुम्हार चाहता था। बर्तन टेढ़ा हो जाता है, अपनी समरूपता खो देता है और बर्बाद होने लगता है, और इसलिए उसे फेंकने के बजाय कुम्हार फिर से शुरुआत करने का फैसला करता है। वह मिट्टी को फेंकता नहीं, उसे बेकार नहीं समझता, बस उसे नया आकार देता है, नया आकार देता है, फिर से बनाता है। इस सरलता में सर्वकालिक महानतम आध्यात्मिक रहस्यों में से एक छिपा है। परमहंस योगानंद ने कहा कि यह चित्र केवल एक प्राचीन रूपक नहीं है, बल्कि मानव और दिव्य चेतना के परस्पर संबंध का एक सटीक चित्रण है। कुम्हार कल्पना है जो निरंतर आकार लेती रहती है। मिट्टी जीवन है, सदैव लचीली। वाहन वह रूप है जिसे हम धारण करते हैं। हमारे हालात, हमारा शरीर, हमारी मान्यताएं, हमारी पहचान, कुछ भी स्थिर नहीं है। सब कुछ नया किया जा सकता है। जब हम पहली बार यह कहानी सुनते हैं तो हम इसकी शक्ति को कम आंकते हैं। हम मिट्टी के बर्तनों को नाजुक और प्राचीन वस्तुएं समझते हैं जो आधुनिक वास्तविकता से कोसों दूर हैं। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमें एहसास होता है कि यही नियम जीवन के सभी पहलुओं में खुद को दोहराता है। जीव विज्ञान के बारे में सोचें। आपके शरीर की हर कोशिका मिट्टी की तरह है जो लगातार अपना आकार बदलती रहती है। कुछ ही महीनों में आप शारीरिक रूप से उस व्यक्ति से अलग हो जाते हैं जो आप आज हैं। कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं, ऊतक नवीनीकृत होते हैं, शरीर खुद को फिर से बनाता है, और फिर भी ज्यादातर लोग बिल्कुल वही समस्याएं, वही पैटर्न, वही सीमाएं बनाए रखते हैं। एक ऐसा शरीर जो लगातार खुद को नवीनीकृत कर रहा है, पुरानी बीमारियों को कैसे दोहरा सकता है? क्योंकि आंतरिक सांचा कभी नहीं बदला है। कल्पना उसी रूप को बनाए रखती है और जीवन आज्ञाकारी रूप से बस दोहराता रहता है। आपने कितनी बार अपने जीवन में किसी चीज को निर्णायक माना है? किसी व्यवसाय की असफलता, किसी अवसर का छूट जाना, लाइलाज समझी जाने वाली बीमारी, किसी आघात से बचा हुआ निशान। कितनी बार आपने उस टूटे हुए फूलदान को देखकर सोचा है यही अंत है, और फिर भी जीवन यह दिखाने पर अड़ा रहा कि कुछ भी निर्णायक नहीं है। कुम्हार चाक घुमाता रहता है। जो कुछ भी स्थिर लगता है वह वास्तव में अस्थायी है। जिसे आप नियति कहते हैं वह बस गतिमान मिट्टी है। जिसे आप पहचान कहते हैं वह बस एक क्षणिक रूप है। आप फूलदान नहीं हैं, आप कुम्हार हैं। यह समझ हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह बदल देती है, क्योंकि अचानक हर सीमा एक वाक्य न रहकर एक संभावना बन जाती है। हर असफलता निंदा न रहकर एक नए सृजन के लिए कच्चा माल बन जाती है। बर्तन भले ही विकृत हो जाए, लेकिन मिट्टी अपनी लचीलापन कभी नहीं खोती। यही महान रहस्योद्घाटन है। असफलताओं का इतिहास चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, मिट्टी अभी भी नए रूप में ढलने के लिए उपलब्ध है। विरासत चाहे कितनी भी भारी हो, निशान कितना भी गहरा हो, दाग कितना भी कठोर हो, मिट्टी हमेशा कुछ नया बन सकती है। जो गायब है वह मिट्टी नहीं, बल्कि चेतना है। अगर यह एक नियम है तो हम ऐसे क्यों जीते हैं मानो हम किसी निश्चित रूप के कैदी हों? शायद इसलिए क्योंकि हमें कुम्हार की बजाय बर्तन को देखने की शिक्षा दी गई है। बचपन से ही हम अपनी परिस्थितियों से तादात्म्य बनाना सीखते हैं। हमें जो नाम दिया गया है, जिस शरीर में हम रहते हैं और जिन सामाजिक परिस्थितियों में हम पैदा हुए हैं, हम कहते हैं मैं यही हूं, लेकिन यह सब तो बस एक बर्तन है। असली आत्मा अदृश्य है, वह कुम्हार है, वह चेतना है जो आकार देती है। यह अंतर जरूरी है। जब तक हम खुद को सिर्फ बर्तन मानते रहेंगे, हम हार मानकर जीते रहेंगे, दरारों को भाग्य मानकर स्वीकार करते रहेंगे। लेकिन जब हम कुम्हार को पहचान लेते हैं तो हम सब कुछ बदलना शुरू कर देते हैं। कुछ सच्ची कहानियां इस रहस्य को लगभग अविश्वसनीय तरीके से दर्शाती हैं। 1960 में मॉरिस गुडमैन नाम का एक व्यक्ति एक विमान दुर्घटना में घायल हो गया था। उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। वह न तो बोल सकता था और न ही खुद से सांस ले सकता था। डॉक्टरों ने कहा कि वह फिर कभी बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। गुडमैन टूटे हुए फूलदान की तरह अपने शरीर में फंसा हुआ था। उसने अपनी एकमात्र शेष बची चीज का उपयोग करने का फैसला किया, उसकी कल्पना शक्ति। हर दिन
वह कल्पना करता था कि उसके फेफड़े काम कर रहे हैं, उसका शरीर गतिमान है, उसका जीवन फिर से शुरू हो रहा है। महीनों बाद तमाम मुश्किलों के बावजूद उसने अपनी गतिशीलता, अपनी वाणी और चलने की क्षमता वापस पा ली। उसने खुद को करोड़पति आदमी का चमत्कार उपनाम दिया, इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा था, बल्कि इसलिए कि वह समझता था कि अपने भीतर के कुम्हार की शक्ति से अपने अस्तित्व की मिट्टी को नया आकार देना संभव है। यह कहानी कोई अपवाद नहीं, बल्कि नियम की पुष्टि है। और आपने कितनी बार स्वतः स्फूर्त उपचारों, अकथनीय क्षमादानों या ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो आंकड़ों को झुठलाते हैं। इन्हें चमत्कार कहा जाता है, लेकिन शायद ये अदृश्य कुम्हार द्वारा पुनर्निर्मित बर्तन मात्र हैं। क्योंकि अगर कल्पना ही हमारे भीतर ईश्वर की शक्ति है, तो यह अजीब क्यों होगा कि यह अंगों का पुनर्निर्माण कर सकती है, मार्गों का पुनर्निर्माण कर सकती है, जीवन को पुनर्स्थापित कर सकती है। रहस्य यह नहीं है कि ऐसा होता है, बल्कि यह है कि जब ऐसा होता है तो हम फिर भी चकित हो जाते हैं। लेकिन क्या आप अपने जीवन पर गौर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मिट्टी अभी भी वही है, नए रूप में ढलने के लिए तैयार? या क्या आप अपने वर्तमान रूप से सम्मोहित हो गए हैं और उसे ही अंतिम मान बैठे हैं? यह सबसे नाजुक बिंदु है, क्योंकि मन स्थिरता पर पनपता है। यह मिट्टी की असीम लचीलापन को स्वीकार करने के बजाय यह मानना पसंद करता है कि चीजें स्थिर हैं, भले ही कष्टदायक हों। परिवर्तन का भय हमें टूटे हुए बर्तनों से बांध देता है। हम कुम्हार के रचनात्मक कार्य के लिए खुद को खोलने के बजाय विकृत आकार धारण करते रहना पसंद करते हैं। यह सोचना ज्यादा आरामदायक है कि यह हमेशा से ऐसा ही रहा है और हमेशा ऐसा ही रहेगा, बजाय इसके कि हम सब कुछ बदल सकते हैं। क्योंकि जिम्मेदारी लेने से हम भी जिम्मेदारी लेते हैं। अब कोई बहाना नहीं, कोई पीड़ित नहीं, कोई बाहरी अपराधी नहीं। अगर बर्तन को नया आकार दिया जा सकता है तो यह आप पर निर्भर है कि आप कुम्हार को काम करने दें। योगानंद ने जोर देकर कहा, कल्पना वह पहिया है जो कभी घूमता नहीं रुकता। जब आप ध्यान नहीं देते तब भी यह आकार लेता रहता है। समस्या यह है कि अगर आप इसे निर्देशित नहीं करते तो यह पुराने पैटर्न, पुरानी यादों, पुराने डरों से ढल जाता है और परिणाम स्वरूप बनने वाला बर्तन बस अतीत की पुनरावृत्ति मात्र होता है। आकार बदलने के लिए आपको छवि बदलनी होगी। कुम्हार इसी तरह काम करता है। वह मिट्टी से नहीं लड़ता, उसे जरूरत से ज्यादा मजबूर नहीं करता, वह बस अपने हाथों की गति बदलता है। इसी तरह अपने मन में धारण की गई छवियों को बदलकर आप पूरे परिणाम को बदल देते हैं। एक रोचक तथ्य इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि औसतन 95% व्यक्ति के विचार प्रतिदिन दोहराए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, लगभग कुछ भी नया कल्पित नहीं होता। मन कुम्हार के चाक की तरह एक ही परिपथ पर घूमता रहता है और दिन ब दिन एक जैसे बर्तन बनाता रहता है। यही कारण है कि इतने सारे जीवन वर्षों बाद भी अपरिवर्तित प्रतीत होते हैं। आंतरिक ढांचा वही रहता है, लेकिन जब कोई इस चक्र को तोड़ता है, जब वह कुछ अलग कल्पना करने और उस कल्पना को बनाए रखने का साहस करता है, तो परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। मानो कुम्हार ने आखिरकार चाक को एक नया मोड़ दे दिया हो। लेकिन क्या आप में वर्तमान फूलदान से इतनी अलग छवि बनाए रखने का साहस होगा कि दुनिया आपको पागल कहे? यह साहस जरूरी है, क्योंकि हर महान परिवर्तन एक प्रत्यक्ष पागलपन से शुरू होता है। वह बीमार व्यक्ति जो खुद को स्वस्थ समझता है जबकि सब उसे लाइलाज कहते हैं। वह गरीब व्यक्ति जो खुद को समृद्ध समझता है जबकि सब उसे भ्रमित कहते हैं। वह अकेला व्यक्ति जो खुद को प्रिय समझता है जबकि सब उसे स्वप्नदर्शी कहते हैं। लेकिन यही पागलपन चमत्कार के लिए जगह बनाता है। यही कुम्हार को बर्तन फिर से बनाने की शक्ति देता है। दृश्य के विरुद्ध अदृश्य को धारण करने के साहस के बिना कोई परिवर्तन संभव नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि यह नियम सामूहिक घटनाओं की भी व्याख्या करता है। ऐतिहासिक क्रांतियों के बारे में सोचिए। घटनाएं बनने से पहले वे कल्पित थीं। पुरुषों और महिलाओं ने वर्षों तक उत्पीड़न के दौर में स्वतंत्रता की कल्पना को संजोए रखा। इस सामूहिक कल्पना ने वास्तविकता को आकार दिया, जब तक कि एक दिन परिवर्तन नहीं आ गया। समाज का कलश बिखर गया और फिर से आकार ले लिया। यह सब कल्पना में
अदृश्य में दृश्य में विस्फोटित होने से पहले शुरू हुआ। यह कुम्हार की शक्ति है जो न केवल व्यक्तियों पर बल्कि संपूर्ण राष्ट्र पर कार्य करती है। लेकिन अगर यह सच है तो हम अभी भी अनजाने में कितने सामूहिक बर्तन पाल रहे हैं, कितने वैश्विक भय, अभाव के कितने आख्यान, कितनी आपदाओं की तस्वीरें तब तक कल्पित होती रहती हैं जब तक कि वे आकार नहीं ले लेती। यह एक जरूरी चेतावनी है, क्योंकि अगर हम जागरूक कुम्हार की भूमिका नहीं निभाते तो हम सामूहिक कल्पना को दिशा देने वालों के बंधक बन जाते हैं। लेकिन जिस तरह लोगों को भय की ओर ले जाया जा सकता है, उसी तरह उन्हें आशा की ओर भी ले जाया जा सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी छवियां स्थायी हैं। मिट्टी हमेशा एक जैसी ही रहती है, जो बदलता है वह है सांचा। इसीलिए योगानंद ने हमें अभ्यास करने के लिए कहा। बौद्धिक समझ ही काफी नहीं थी, उसे जीना जरूरी था। उन्होंने विजुअलाइजेशन अभ्यास, मौन और गहन ध्यान की सलाह दी, किसी पलायन की तरह नहीं बल्कि कुम्हार की कार्यशाला की तरह। वहां एकांत में आप नए रूप चुनते हैं, नई छवियों को बनाए रखते हैं, नई अवस्थाओं का अनुभव करते हैं। समय के साथ ये छवियां बाहरी दुनिया में जम जाती हैं। यह अपरिहार्य है, क्योंकि सच्ची कल्पना हमेशा जीतती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद सबसे बड़ी त्रासदी टूटा हुआ फूलदान नहीं है, बल्कि यह पहचानने से इनकार करना है कि कुम्हार अभी भी मौजूद है, जो सब कुछ फिर से बनाने को तैयार है। यही मानवीय नाटक है। ऐसे जीना मानो सब कुछ निश्चित हो, जबकि कुछ भी निश्चित नहीं है। ऐसे दुख सहना मानो कोई रास्ता ही न हो, जबकि सारे समाधान कल्पना में ही छिपे हों। खुद को विकृत पात्र के हवाले कर देना, जबकि नियम स्पष्ट है। मिट्टी को हमेशा नया आकार दिया जा सकता है। यही संदेश यिर्मयाह को मिला था और जिसे योगानंद ने और पुष्ट किया। कुछ भी खोया नहीं है, कुछ भी निंदित नहीं है। सब कुछ आपके भीतर की दिव्य कल्पना के लिए कच्चा माल है। और यहाँ एक अप्रत्याशित रहस्य उद्घाटन, दर्द भी एक रचनात्मक भूमिका निभाता है, क्योंकि अक्सर टूटा हुआ बर्तन ही हमें अंततः कुम्हार की ओर देखने पर मजबूर करता है। जब सब कुछ स्थिर लगता है, हम भूल जाते हैं कि मिट्टी गतिमान है, लेकिन जब कुछ टूटता है तो हम अदृश्य की तलाश करने पर मजबूर हो जाते हैं। कितने लोग किसी नुकसान, किसी संकट, किसी पतन के बाद ही जागे हैं। विरोधाभासी रूप से दर्द ही वह पुकार है जो हमें याद दिलाती है, आप बर्तन नहीं हैं, आप कुम्हार हैं। क्या होगा यदि आपका प्रत्येक घाव एक वाक्य न होकर मिट्टी को नया रूप दे रहा हो? यह प्रश्न केवल काव्यात्मक नहीं है, यह एक निमंत्रण है, क्योंकि हर पल, हर विचार के साथ आप अपना स्वरूप बदल रहे हैं। वर्तमान पात्र स्थिर लग सकता है, लेकिन कल वह अलग हो सकता है। रहस्य इस बात में निहित है कि आप अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं। अपनी इच्छित वस्तु की दृष्टि को बनाए रखें, भले ही वर्तमान पात्र उसे अस्वीकार करता प्रतीत हो। दृढ़ रहने से मिट्टी उपजाऊ बनती है, रूप बदलता है और नया उभरता है। यह कोई अस्पष्ट वादा नहीं है, यह शाश्वत नियम है। अंततः कुम्हार के घर की छवि एक अविस्मरणीय रूपक बनकर रह जाती है। बर्तन भले ही क्षतिग्रस्त हो जाए, लेकिन कुम्हार कभी हार नहीं मानता। मिट्टी विकृत हो सकती है, लेकिन वह पुनः आकार लेने की संभावना कभी नहीं खोती। और आप, जो अक्सर खुद को रूपों का कैदी मानते रहे हैं, पाते हैं कि आप हमेशा से ही रचयिता रहे हैं। कल्पना का पहिया कभी नहीं रुकता। आज आप जो धारण करते हैं वही कल का रूप होगा। अब बस यही प्रश्न शेष रह जाता है, अब आप किस बर्तन को ढालना चाहेंगे? याकूब और ईसाव की कहानी बाइबल की सबसे अजीब और असहज कहानियों में से एक है। दो जुड़वां भाई गर्भ से ही लड़ते हैं। जेठा ईसाव बालों से लदा हुआ पहले पैदा होता है, जो शारीरिक शक्ति और ठोस वास्तविकता का प्रतीक है। याकूब बाद में आता है, अपने भाई की एड़ी पकड़े हुए, मानो पहले से ही उससे आगे निकलने की अपनी महत्वाकांक्षा की घोषणा कर रहा हो। शुरू से ही यह कहानी प्रतिस्थापन की बात करती है, जो दिखाई देता है और जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, उसके बीच के तनाव की। आम लोगों के लिए यह बस एक पारिवारिक विवाद है, विरासत को लेकर एक संघर्ष, लेकिन कथानक के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है, जिसे योगानंद ने कल्पना के माध्यम से वास्तविकता को बदलने के लिए एक नियमावली के रूप में इंगित किया है। ऐसा बाहरी दुनिया, वर्तमान स्थिति जो पहले से मौजूद है और निर्विवाद प्रतीत होती है, का प्रतिनिधित्व करता है।
याकूब अदृश्य अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जो अभी तक दिखाई नहीं देती है लेकिन जिसे वास्तविक माना जा सकता है। यह कहानी हमें परेशान करती है क्योंकि यह नैतिकता के बारे में हमारी मान्यताओं को हिला देती है। याकूब अपने पिता इसहाक को धोखा देकर वह आशीर्वाद प्राप्त करता है जो एसाव का होना चाहिए था। वह अपने भाई के कपड़े पहनता है, अपनी बाहों को बकरी के बालों से ढककर रूखा दिखता है, अपने लगभग अंधे पिता के पास जाता है और खुद को किसी और के रूप में प्रस्तुत करता है। इसहाक को संदेह होता है, आवाज तो याकूब की है लेकिन हाथ एसाव के हैं। फिर भी वह आशीर्वाद देता है और एक बार देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। जब एसाव आता है और उसे धोखे का पता चलता है तो वह निराशा में चिल्लाता है, लेकिन इसहाक जवाब देता है, मैंने उसे पहले ही आशीर्वाद दे दिया है और वह धन्य होगा। यह दृश्य कठोर और विचलित करने वाला है, लेकिन इसमें एक कुंजी छिपी है जो इसे समझने वालों के जीवन को बदल सकती है। जो छल प्रतीत होता है वह वास्तव में एक आध्यात्मिक तकनीक है। जैकब एक अदृश्य पहचान धारण करने वाली कल्पना का प्रतीक है। वह अधूरी इच्छा का आवरण धारण करता है, अपने भीतर के परमपिता के पास जाता है और आशीर्वाद को ऐसे ग्रहण करता है मानो वह पहले से ही वास्तविक हो। योगानंद ने यही अभ्यास सिखाया, मन में वांछित अवस्था को तब तक धारण करना जब तक चेतना उसे सत्य के रूप में न पहचान ले। एक बार विश्वास से आशीर्वाद प्राप्त हो जाने पर कल्पित अवस्था अपरिहार्य हो जाती है। यह इंद्रियों को छल लग सकता है, लेकिन आत्मा के लिए यह एक रहस्य उद्घाटन है। सबक स्पष्ट है, वास्तविकता इसलिए नहीं बदलती क्योंकि आप इसकी अपेक्षा करते हैं, बल्कि इसलिए बदलती है क्योंकि आप भीतर से उस अदृश्य अवस्था को तब तक धारण करने का साहस करते हैं जब तक कि वह आपकी अपनी न हो जाए। लेकिन क्या आप उन परिस्थितियों में ऐसा करने का साहस कर पाएंगे जो अब अपरिवर्तनीय लगती हैं? क्या आप आंतरिक रूप से ऐसी पहचान ग्रहण करने का साहस करेंगे जो आपकी आंखों से देखी और कानों से सुनी हर बात के विपरीत हो? यहीं से तनाव पैदा होता है, क्योंकि इंद्रियों के अत्याचार के विरुद्ध आंतरिक दृष्टि को बनाए रखना एक संघर्ष है। दुनिया चीखती है, तुम यह नहीं हो, तुम यह नहीं हो सकते, तुम्हारे पास यह नहीं है, और तुम्हें याकूब की तरह आग्रह करना होगा, हाँ मैं हूं, मैं पहले से ही हूं, मेरे पास यह पहले से ही है, मैं पहले से ही जीवित हूं। तुम्हारी आवाज तुम्हारे संदेह को प्रकट कर सकती है, लेकिन तुम्हारे हाथों को वांछित अवस्था की त्वचा धारण करनी होगी। यही आध्यात्मिक भेष का रहस्य है। यह झूठ नहीं है, यह कर्म में विश्वास है। भीतर का पिता शब्दों से धोखा नहीं खाता, वह भावना के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, आंतरिक अनुभव की तीव्रता के माध्यम से सत्य को पहचानता है। यहीं पर आशीर्वाद दिया जाता है और एक बार दे दिया जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। यह कहानी हमें एक क्रांतिकारी विकल्प प्रस्तुत करती है। एसाव की तरह जीते रहें, जो पहले से मौजूद है, इंद्रियों द्वारा पुष्टि की गई है, उसमें फंसे रहें, या याकूब की तरह जिए जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, उसे अपने भीतर समेटने का साहस करें। यह विकल्प केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह हर दिन हर विचार में घटित होता है। जब आप स्वयं को बीमार, दरिद्र, असमर्थ समझने पर अड़े रहते हैं तो आप एसाव के साथ, वर्तमान संसार के साथ अपनी पहचान बना रहे होते हैं। जब आप स्वयं को स्वस्थ, समृद्ध और पूर्ण समझने का साहस करते हैं, तब भी जब कोई बाहरी चीज इसकी पुष्टि नहीं करती, तो आप याकूब की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं। और भीतर का पिता, जो आपका अपना विवेक है, हमेशा उस स्थिति को आशीर्वाद देता है जिसे आप दृढ़ विश्वास के साथ धारण करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इस आंतरिक अवस्था में इतने लंबे समय तक टिके रहें कि पूरी दुनिया इसके आगे झुकने को मजबूर हो जाए? क्या होगा अगर जैकब की तरह आप न सिर्फ कल्पना करें, बल्कि खुद को पूरी तरह से नए अस्तित्व में ढाल लें, जब तक कि संदेह की कोई गुंजाइश न रहे? यहीं पर कथा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, क्योंकि आशीर्वाद के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। एसाव द्वारा प्रतीकित बाह्य जगत विरोध करता है, चीखता है, धमकाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अदृश्य को पहले ही आशीर्वाद मिल चुका है और देर सवेर उसे स्वयं को प्रकट करना ही होगा। यही वह मोड़ है जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर देते हैं।
दृश्यमान जगत अदृश्य स्थायी जगत से अधिक शक्तिशाली नहीं है। ऐसा भले ही बलवान लगे, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जब कल्पना नई अवस्था को अपनाती है तो याकूब को हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता है। योगानंद ने कहा कि यही आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा है। किसी चीज पर सिर्फ इसलिए विश्वास न करें क्योंकि आप उसे देख चुके हैं, बल्कि तब तक विश्वास करें जब तक आप उसे देख न लें। जब आपके आसपास के सभी लोग उसे पागलपन कहें, तब भी उस दृश्य को बनाए रखें। जब दृश्य कुछ और ही चीख रहा हो, तब भी अदृश्य में डटे रहें। यहीं पर आत्मा साहस पूर्वक ईश्वर के पास जाती है, जैसे याकूब इसहाक के सामने गया था, और वह आशीर्वाद प्राप्त करती है जो सब कुछ बदल देता है। आशीर्वाद सिर्फ सुंदर शब्द नहीं है, यह ईश्वरीय मुहर है जो गारंटी देती है कि जो भीतर से ग्रहण किया गया है वह बाहर से साकार होगा। और यहीं एक अनिवार्य प्रश्न उठता है, आप अपनी कल्पना में क्या धारण किए हुए हैं? आपने अपने भीतर के परमपिता के सामने अपनी कौन सी पहचान बनाए रखी है? क्योंकि चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो, आप हर दिन आशीर्वाद मांग ही रहे हैं। हर विचार एक निवेदन है, हर छवि एक प्रार्थना है, हर भावना एक वस्त्र है जिसे आप परमपिता को अर्पित करते हैं, और वह हमेशा उस चीज पर आशीर्वाद देते हैं जिसे आप पूरे विश्वास के साथ धारण करते हैं। लेकिन क्या आप उस जीवन के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं जिसकी आपको चाहत है, या उस डर के लिए जिससे आप डरते हैं? क्या आप एसाव या याकूब की खाल पहने हुए हैं? यही वह मोड़ है जो कहानी को एक दर्पण में बदल देता है, क्योंकि जब आप अपने वर्तमान जीवन पर नजर डालते हैं तो आपको ठीक ठीक पता चलता है कि आपको पहले से ही क्या क्या आशीर्वाद मिल चुके हैं। आज आप जिस दुनिया का अनुभव कर रहे हैं वह आपके द्वारा अतीत में प्रस्तुत किए गए वस्त्रों का परिणाम है। ऐसा उसे शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है, विकृत पात्र को कोसने का कोई मतलब नहीं है। इससे बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है नए वस्त्र धारण करना और अपने भीतर के परमपिता के पास लौट जाना। यही वह रहस्य है जो गुरुओं ने हमेशा सिखाया है, पुराने से मत लड़ो, बस नए को धारण करो। लेकिन नए को अपनाने के लिए समर्पण जरूरी है। आप मन ही मन यह नहीं दोहरा सकते कि आप कमजोर हैं और मजबूत होने की उम्मीद करते हैं। आप खुद को जरूरतमंद मानकर बहुतायत की उम्मीद नहीं कर सकते। आप अतीत में अटके रहकर एक अलग भविष्य की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको नई अवस्था को पूरी तरह से अपनाना होगा। आपको उसकी त्वचा में उतरना होगा, उसे महसूस करना होगा कि वह कैसा महसूस करती है। जैसा वह सोचती है वैसा ही सोचना होगा, जैसा वह व्यवहार करती है वैसा ही व्यवहार करना होगा। यही पवित्र भेष है, यही जैकब का राज है, और यही सबसे विचलित करने वाला रहस्योद्घाटन निहित है। ईश्वर इस धोखे की निंदा नहीं करता, इसके विपरीत वह इसका सम्मान करता है, क्योंकि यह धोखा नहीं है, यह सृजनात्मक नियम का प्रयोग है। यह एक अनुस्मारक है कि वास्तविकता स्थिर नहीं है। अदृश्य दृश्य का स्थान ले सकता है, भविष्य वर्तमान का स्थान ले सकता है। याकूब को अपने भाई के स्थान पर कदम रखने के लिए दंडित नहीं किया गया, वह इस्राएल में रूपांतरित हो गया जो ईश्वर से कुश्ती लड़ता है और जीतता है। यह उन लोगों के लिए पुरस्कार है जो दृश्य के विरुद्ध अदृश्य को अपनाने का साहस करते हैं। क्या होगा अगर पूरी दुनिया उन वस्त्रों का प्रतिबिंब मात्र हो जिन्हें हम अपने भीतर के परमपिता के सामने पहनने का साहस करते हैं? क्या होगा अगर अब तक आपने जो कुछ भी अनुभव किया है वह उन अवस्थाओं को दिया गया आशीर्वाद मात्र हो जिन्हें आपने कभी अपनी कल्पना में संजोया था? यह समझ मुक्तिदायक भी है और असहज भी, क्योंकि यह नियति या संयोग के विचार को हमेशा के लिए मिटा देती है। यह दर्शाती है कि सब कुछ आपके हाथ में है, या यूं कहें कि आपकी कल्पना में। यह दर्शाती है कि भीतर का पिता सदैव आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि कौन से वस्त्र भेंट करे। और यह दर्शाती है कि जीवन बाहरी बल से नहीं बल्कि आंतरिक साहस से बदलता है। यही वह तनाव है जो पूरी कहानी को बनाए रखता है। एसाव और याकूब के बीच का संघर्ष हर पल आपके भीतर प्रकट होता रहता है, और जो सवाल बार बार गूंजता है वह सरल और अपरिहार्य है। आज आप कौन बनना चाहेंगे? एसाव जो वर्तमान वास्तविकता की दाल से संतुष्ट है, या याकूब जो अदृश्य की खाल ओढ़ने और वह आशीर्वाद पाने का साहस करता है जो सब कुछ बदल देगा? हम इस यात्रा के सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब तक आपको प्रतीकों, कहानियों
और रहस्योद्घाटनों ने मार्गदर्शन दिया होगा, जिन्होंने शायद आपके लंबे समय से चले आ रहे विश्वासों को चुनौती दी होगी और आपके मन की अदृश्य परतों को झकझोर दिया होगा। लेकिन इन सबका असली मूल्य केवल सुनने या बौद्धिक रूप से समझने में नहीं है। असली मूल्य तो व्यवहार में लाने, जीने और प्रत्येक शिक्षा को अनुभव में बदलने में है। यही वह क्षण है जब ज्ञान अमूर्तता से मुक्त होकर मुक्ति बन जाता है। योगानंद ने कहा था कि मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह स्मरण रखना है, पूरी चेतना के साथ, कि हम मानव शरीर में सुप्त दिव्य चिंगारियां हैं और फिर भी हमें इसे जानने के लिए मृत्यु का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जागृति अब भी इसी क्षण हो सकती है, अगर आप में सत्य को अपनाने का साहस है। यह सत्य सरल है। आप ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे मात्र एक इंसान नहीं हैं। आप स्वयं ईश्वर हैं, जो स्वयं को मानव रूप में अनुभव कर रहे हैं। यह बोध अहंकार नहीं है, यह अभिमान नहीं है, यह ईश्वर निंदा नहीं है। यह स्मरण है कि प्रत्येक श्वास, प्रत्येक विचार और प्रत्येक छवि के पीछे एक अनंत शक्ति छिपी है, जिसने संसारों का निर्माण किया है और आपके माध्यम से सृजन करती रहती है। इसे नकारने से तथ्य नहीं बदलता। इसे अनदेखा करने से आप परिणामों से सुरक्षित नहीं रहते। आप पहले से ही सृजन कर रहे हैं, आप पहले से ही आकार दे रहे हैं, आप पहले से ही अदृश्य बीज बो रहे हैं, जो देर सवेर ठोस वास्तविकता में प्रस्फुटित होंगे। अब केवल यही विकल्प बचा है कि क्या आप भय और बाहरी आख्यानों के गुलाम बनकर अनजाने में ऐसा करते रहेंगे, या फिर आप सचेत रूप से सृजनकर्ता की भूमिका निभाने का निर्णय लेंगे। यह निर्णय अमूर्त लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों से होती है। इसकी शुरुआत तब होती है जब आप कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और सचेत रूप से एक दृश्य चुनते हैं। यह भव्य होना जरूरी नहीं है, यह सरल भी हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप एक डॉक्टर को यह कहते हुए सुन रहे हैं, आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं। अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि कोई आपसे हाथ मिला रहा है और कह रहा है, आपकी उपलब्धि के लिए बधाई। अगर आप प्यार चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ मुस्कुरा रहे हैं और उस पल की शांति का अनुभव कर रहे हैं। इसका रहस्य दृश्य की जटिलता में नहीं, बल्कि उससे उत्पन्न होने वाली भावना में निहित है। यह अंदर से जितना वास्तविक लगेगा, उतनी ही जल्दी यह बाहर प्रकट होगा। लेकिन कोई गलती न करें, इस प्रक्रिया के लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है। बाहरी दुनिया लगातार आपके दृष्टिकोण को गलत साबित करने की कोशिश करेगी। लोग कहेंगे कि यह असंभव है, तथ्य विरोधाभासी लगेंगे, परिस्थितियां प्रतिकूल लगेंगी। यही वह समय है जब आपको जैकब की तरह व्यवहार करना होगा, उस आंतरिक आवरण को धारण करना होगा जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है। यही वह समय है जब विश्वास कर्म बन जाता है, अंध प्रयास के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम पूर्ण निष्ठा के रूप में। आप जिससे प्रेम करते हैं उसे नहीं छोड़ते। आप उस दृष्टिकोण को नहीं छोड़ते जो पहले से ही आपका हिस्सा बन चुका है। आप वफादार बने रहते हैं तब भी जब दुनिया इसके विपरीत चिल्लाती है। यही निष्ठा पहाड़ों को हिला देती है। और सबसे अनोखी बात यह है कि आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे होगा। आपको हर छोटी बड़ी बात की योजना बनाने की जरूरत नहीं है। आपको लोगों को अपने नियंत्रण में रखने की जरूरत नहीं है। आपको परिस्थितियों को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। यह कैसे करना है, यह आपका काम नहीं है। आपका काम बस आंतरिक छवि को आत्मविश्वास के साथ बनाए रखना है। बाकी सब ईश्वरीय नियम का काम है। पूरा ब्रह्मांड आपके द्वारा कल्पना की गई चीजों को आकार देने के लिए खुद को पुनर्गठित करेगा। लोग आएंगे, अवसर पैदा होंगे, दरवाजे खुलेंगे। आपको ऐसे अप्रत्याशित संयोग दिखाई देंगे जो चमत्कार जैसे लगेंगे, लेकिन वे चमत्कार नहीं होंगे। बस रचनात्मक कल्पना का तर्क क्रियाशील होगा। लेकिन आप पूछ सकते हैं, क्या होगा अगर मैं नहीं कर पाया? क्या होगा अगर मैं कोशिश करूं और कुछ न बदले? योगानंद इस संदेह पर मुस्कुराते हुए कहेंगे, तुम पहले से ही सफल हो रहे हो, बस तुम्हें अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है। आपका वर्तमान जीवन इस बात का प्रमाण है कि कल्पना शक्ति काम करती है। आज आप जो भी अनुभव करते हैं वह कल आपके द्वारा बोए गए बीजों का फल है।
यह प्रणाली विफल नहीं होती। अगर आपने भय बोया तो आपको भय ही मिलेगा। अगर आपने सीमाएं बोई तो आपको सीमाएं ही मिलेंगी। जो कमी है वह प्रमाण की नहीं, बल्कि उस साहस की है जो सचेत रूप से उस चीज को बोने का है जो आप वास्तव में चाहते हैं। यही कारण है कि यह शिक्षा इतनी विचलित करने वाली है। यह सभी बहानों को समाप्त कर देती है। कोई अंधा भाग्य नहीं है, कोई संयोग नहीं है, कोई अनुचित भाग्य नहीं है। केवल चेतना के अदृश्य क्षेत्र में जो कुछ भी संजोया गया था उसकी फसल है, और यहीं पर सब कुछ और भी व्यक्तिगत हो जाता है, क्योंकि हम दूर के सिद्धांतों की नहीं बल्कि आपके ठोस जीवन की बात कर रहे हैं। आप कैसे जागते हैं? आप अपना दिन किन विचारों के साथ शुरू करते हैं? रात को लेटते समय आप किन छवियों को संजोते हैं? चुनौतियों का सामना करते समय आप किन भावनाओं को अपने साथ लेकर चलते हैं? इनमें से हर पल एक रचनात्मक क्रिया है, हर एक मौन प्रार्थना है, हर एक कल की गाड़ी को आकार दे रहा है। कुछ भी तटस्थ नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर चीज मायने रखती है, हर चीज का वजन होता है, हर चीज प्रकट होती है। शायद आप पीछे मुड़कर देखें और पछताएं, यह महसूस करते हुए कि आपने कई नकारात्मक छवियों को थामे रखा था। शायद आप अपने द्वारा बोए गए बुरे बीजों के लिए खुद को दोषी मानते हों, लेकिन यह भी मिट्टी है जिसे नया आकार दिया जा सकता है। अतीत मायने नहीं रखता, कुम्हार मिट्टी को कभी नहीं छोड़ता। बर्तन टूट सकता है लेकिन वह कभी अंतिम नहीं होता। हर नए विचार के साथ आप पुनर्निर्माण शुरू कर सकते हैं। हर नई छवि के साथ आप सांचे को बदल सकते हैं। अतीत निंदा नहीं है, यह एक अलग भविष्य के लिए बस कच्चा माल है। यह ईश्वरीय कृपा है। नए सिरे से शुरुआत करना हमेशा संभव है। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप इस सिद्धांत को हर दिन ईमानदारी से लागू करें तो आपका जीवन कैसा होगा। कल्पना कीजिए कि आप जागें और फोन देखने से पहले अपनी आंखें बंद करें और सचेत रूप से किसी दृश्य को चुनें। कल्पना कीजिए कि संदेह या भय के क्षणों में आप इस अभ्यास को दोहराएं और हमेशा वांछित स्थिति में लौट आए। कल्पना कीजिए कि अगर आप हफ्तों तक इस दृष्टिकोण के प्रति निष्ठावान रहे तो कैसा होगा। धीरे धीरे आपको सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देंगे। छोटे संयोग, अप्रत्याशित संकेत, शांति की अनुभूति, फिर बड़े बदलाव। जो परिस्थितियां अवरुद्ध लगती थीं वे खुलने लगेंगी। लोग सही उत्तरों के साथ सामने आएंगे। जो कभी असंभव लगता था वह स्वाभाविक रूप से घटित होने लगेगा, और किसी बिंदु पर आपको एहसास होगा कि जो कभी आपकी कल्पना में था वह अब ठोस वास्तविकता बन गया है। यही सच्चा चमत्कार है, आंतरिक निष्ठा के माध्यम से अदृश्य से दृश्य की ओर मार्ग। लेकिन रास्ता यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ बेहतर परिस्थितियां बनाना नहीं है, लक्ष्य है अपने असली स्वरूप को जानना। योगानंद ने कहा था कि एक खास मुकाम पर पहुंचकर अभ्यास सिर्फ स्वास्थ्य, समृद्धि या रिश्तों तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि यह पहचान का विषय बन जाता है। आपको पता चलता है कि आप सिर्फ अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि यह कल्पना ही आपके अस्तित्व का सार है। आपको पता चलता है कि आपके भीतर का ईसा मसीह कोई दूर की अवधारणा नहीं, बल्कि एक जीवंत वास्तविकता है जो हमेशा से मौजूद रही है। आपको पता चलता है कि आप कुम्हार हैं, बर्तन नहीं। यही वह क्षण है जब परिवर्तन सिर्फ बाहरी नहीं रह जाता और निर्णायक बन जाता है। आप सिर्फ अलग अलग चीजें नहीं बनाते, आप खुद को एक रचयिता के रूप में खोजते हैं, और यह जागृति हर किसी की नियति है। इसमें जन्म लग सकते हैं, यह कुछ ही क्षणों में घटित हो सकता है, लेकिन यह अपरिहार्य है, क्योंकि मनुष्य केवल देह नहीं है, यह विस्मृति में ईश्वर है। यह अनंत है जो सीमित का अनुभव करता है। यह शाश्वत है जो क्षण भंगुर में जीता है। जब स्मृति वापस आती है तो कोई आश्चर्य नहीं होता, केवल पहचान होती है। यह किसी बेटे से मिलने और उसे पिता कहते हुए सुनने जैसा है, किसी नई चीज के रूप में नहीं, बल्कि हमेशा से रही किसी चीज के रूप में। उसी क्षण आपको सबसे साहसिक वाक्यांश समझ में आता है, आप ईश्वर हैं, किसी रूपक के रूप में नहीं, किसी प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक वास्तविकता के रूप में। यही अंतिम रहस्य उद्घाटन है। लेकिन क्या आप इस सच्चाई के साथ जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप पुराने बहाने छोड़ने को तैयार हैं, दुनिया को दोष देना बंद करने को, खुद को पीड़ित समझना बंद करने को? क्या आप यह स्वीकार करने को तैयार हैं कि हर पल आप ही भविष्य को आकार दे रहे हैं?
क्योंकि इस रहस्योद्घाटन के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। एक बार जब आप जान जाते हैं तो आप अज्ञानता का ढोंग नहीं कर सकते। आपके पास केवल एक ही विकल्प है, अचेतन रूप से सृजन करते रहें या एक सचेत रचनाकार के रूप में जागृत हों। यह चुनाव आपका है और सिर्फ आपका। कोई भी इसे आपके लिए नहीं कर सकता, कोई भी इसकी कल्पना आपके लिए नहीं कर सकता, कोई भी आपके लिए बीज नहीं बो सकता। यह इस यात्रा का अंतिम आह्वान है। यह कल के लिए नहीं है, किसी दूर के भविष्य के लिए नहीं, यह अभी के लिए है। आज ही निर्णय लें कि आप अपनी कल्पना को एक जीवंत मंदिर की तरह इस्तेमाल करेंगे। आज ही निर्णय लें कि आप सर्वोच्च प्रतिमाओं के प्रति वफादार रहेंगे, तब भी जब आपके आसपास की हर चीज आपको इसके विपरीत बताती हो। आज ही निर्णय लें कि आप याकूब बनेंगे, एसाव नहीं। आप कुम्हार बनेंगे, बर्तन नहीं। आप निर्माता बनेंगे, शिकार नहीं। चुपचाप लिया गया यह निर्णय सब कुछ बदल देगा। और अगर संदेह अभी भी बना हुआ है तो याद रखें, आप तो पहले से ही सृजन कर रहे हैं, तो क्यों न सचेतन रूप से सृजन करें। उसी शक्ति का उपयोग क्यों न करें जो आपके जीवन को आकार दे रही है। अपनी मनचाही चीज को आकार देने के लिए क्यों न अंततः वही बने जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। इसका उत्तर आपके भीतर ही है। अब अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ है, अगर किसी भी समय आपको लगा कि यह ज्ञान सार्थक है, भले ही आप अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हों, तो एक छोटा सा कदम उठाएं। इस वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी करें, चाहे गुमनाम रूप से ही सही। बस यह मुझे समझ में आया लिखकर, और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह प्रयास चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक बीज भी है। यह संदेश को बनाए रखने और उसे न केवल आपके जीवन में बल्कि कई अन्य लोगों के जीवन में भी गूंजने देने का एक व्यावहारिक तरीका है। हर कार्य एक रोपण है, हर चुनाव एक प्रार्थना है। यह आपके भीतर पहले से ही शुरू हो चुके परिवर्तन की ओर आपकी पहली सचेत फसल हो।